हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, ऑब्वियसली ये उनके लिए ही रीडिंग है। तो हम जानेंगे कि पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण हो सकता है उस व्यक्ति का आपको कांटेक्ट नहीं करने का। क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, क्या वो आपसे दूर जा चुके हैं, या कुछ और रीज़न है। ठीक है, तो जो भी निकल कर आएगा मैं बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। एक टाइम पे बहुत से लोगों की रीडिंग की जा रही है, पर्सनलाइज रीडिंग किसी की नहीं है ये। तो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट कर रही है, आपको पता, क्योंकि देखो अपनी चीज़ें फील होती है, इमोशंस फील होते हैं, ना भी कहो तो फील होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एनर्जीज भी आपको ज़रूर फील होगी, आपका इंट्यूशन आपको कहेगा ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो अगर कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं कनेक्ट कर रही है तो समझ लेना वो मैसेज किसी और के लिए है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ भी ना कनेक्ट करे, हो सकता है आपके साथ पूरी रीडिंग कनेक्ट करे। ठीक है, तो अगर कनेक्ट कर रहा है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे, अगर नहीं कनेक्ट कर रहा है तो वीडियो को स्किप कर दे, ना देखे, और देखना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम ले सकते हैं, उनको विजुअलाइज करें, लेकिन एक न्यूट्रल एनर्जी में रहकर। मतलब आप इस वक्त कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट लेकर नहीं आएंगे अपने मन में, आप न्यूट्रल रहेंगे। हर कोई आपसे पॉजिटिव रहने के लिए कहता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो उससे क्या होगा पता है? आपकी एनर्जी पिक होगी पॉजिटिव वाली, और आपके पार्टनर की एनर्जी पिक नहीं होगी। जब सिग्नल खाली होगा तभी तो आप दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। तो उसी तरह से एनर्जीज भी काम करती है, आपके थॉट्स कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं एक न्यूट्रल एनर्जी में रहकर देखें। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये व्यक्ति मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, मतलब ये व्यक्ति आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, या फिर क्रश भी हो सकते हैं, वन साइडेड लव हो सकता है आपका। वो व्यक्ति आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है आपसे बात नहीं करने का। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, वो व्यक्ति उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। चलो ओके, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन तो दिख रहा है, लेकिन क्यों है कंफ्यूज्ड ये हम आपको बताएंगे जब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड है जिसके वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि कार्ड भी ना बहुत मुश्किल से पुल हो रहा था, आ नहीं रहा था। मतलब एक होता है ना कि हम, आपने कभी बच्चों को देखा होगा, या आपने भी कभी ऐसा किया होगा, जब हम गुस्सा होते हैं या हमारा मन नहीं होता है ना, हमें हमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, तो कैसे बच्चों को खींचते हैं कि चलो, या स्कूल चलो, या ट्यूशन जाओ, या कुछ भी ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे कैसे अपने आप को ऐसे कंट्रोल करते हैं, रेसिस्ट करते हैं अपनी एनर्जीज को। तो उस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे फील हुई, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे पुश करना पड़ा, तब जाकर ये कार्ड निकला। ये कार्ड बाहर पुल आउट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर कंफ्यूज्ड माइंडसेट में आपके पर्सन दिख रहे हैं। 2 नंबर, फेब्रवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और चलो देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनसे बात नहीं करने का क्या रीज़न है, बात नहीं करने का क्या रीज़न है। एस ऑफ वॉन्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक ओके यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, शायद आप किसी टॉरस वर्गो की प्रीकॉन राशि के व्यक्ति से डील कर रहे हैं या एसेंडेंट व्यक्ति से डील कर रहे हैं। एसेंडेंट मतलब लग्न, ठीक है, या धनु राशि भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन वृश्चिक की एनर्जी मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 14, नंबर 1, 4, 6, 12, 13, 15, 18, 17, 7, 5, 2, 3, ये नंबर्स यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में, या ये मंथ्स भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए हो, ठीक है। अब साइन भी मैंने आपको बता दिया, अब सब कुछ बता दिया है। अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्यों है कंफ्यूज्ड और क्या है कारण उनका आपसे बात नहीं करने का। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका बात करने का रीज़न, बात ना करने का रीज़न क्या है, बात ना करने का क्या कारण है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, मेरे सब्सक्राइबर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों वो उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या है कन्फ्यूजन का रीज़न। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपसे उम्र में मुझे छोटे दिख रहे हैं, ये एक साइन है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। आप दोनों के बीच में एज गैप है, एज का फर्क है, और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ वो मुझे आपके पर्सन ही आपसे उम्र में छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसके मुझे संभावना दिख रही है। हाँ, डेफिनेटली आप लोग होंगे जहाँ पर आप लोगों के बीच में एज गैप होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, या इसके ऑपोजिट होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जिनके बीच में एज गैप है और आप बड़े हैं और आपके पार्टनर छोटे हैं। स्पेशली मैं फीमेल्स के बारे में एक्चुअली बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर मुझे कंफ्यूज्ड बेसिकली दिख रहे हैं, उनको लगता है कि आप ना उनको माफ़ नहीं करोगे। माफ़ नहीं करोगे क्यों लगता है? क्योंकि पास्ट में ऐसे कुछ हरकतें आपके पर्सन ने की हैं, ऐसी कुछ गलतियां आपके पार्टनर ने की है, जैसे कहते हैं ना बार बार रिपीट करना, बार बार उन गलतियों को दोहराना। और हर एक इंसान का ना एक लिमिट होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, ठीक है, या माफ़ करने का। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि वो जो एक टाइम मतलब एक एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, गलतियों को एक्सेप्ट करना या माफ़ करने के अंदर की एक क्षमता है, जो फॉरगिवनेस है, वो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर नहीं है। आपके पार्टनर ने कई बार छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत बार आपको हर्ट करा है, कई बार आप हर्ट हुए हैं, कई बार उनकी बातों से हर्ट हुए हैं, उनके एक्शन से हर्ट हुए हैं, उनके इमेच्योर बिहेवियर से आप हर्ट हुए हैं। इंसान ना जाने अपने, ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्रिएट करके आपको हर्ट करे, इंसान कुछ भी बोल के हर्ट कर सकता है, कुछ ना बोल के भी हर्ट कर देता है या कर देती है। तो इंसान को हर्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी और की तरफ ही चले जाना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बेसिकली कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर दिखाई देते हैं, उनको इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है कि अगर ये आपको आपसे माफ़ी मांगते हैं तो इनको लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। यस, मैंने आपसे बोला ना कि पास में कुछ ऐसे गलतियां दिखती है जिसके वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आप इस व्यक्ति को माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा करा है, अब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्रिएट कर लिया हो और आपको बोल दिया हो, या अपना बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर आपको इस व्यक्ति का देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है, तो इस वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि आपसे माफ़ी मिलेगी नहीं। तो ये आपको कनेक्ट करे या ना करे,
अगर आप माफ नहीं करोगे, जो भी ट्रॉमा इन्होंने आपको दिया है उससे आप उभर नहीं पाए हो, तो फिर तो बेकार होगा ना इनको आपको कनेक्ट करना। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है कि क्या इनको आपसे इस वक्त माफी मांगनी चाहिए, क्या इस वक्त इनको आपसे कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक आपके मन में उनको लेकर वो नफरत है, या उन्होंने जो पास्ट में किया था वो अभी तक है। अगर बहुत टाइम भी हो चुका है तो भी हो सकता है ना कि आप अभी तक वो सब चीज़ें नहीं भूले हो। और इसके पीछे का रीज़न आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर आप इनको माफ़ कर चुके होते, अगर आप इनको मतलब इनकी गलतियों को भूल चुके होते, अगर आप खुद इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहते, तो आप खुद इस व्यक्ति को कनेक्ट कर लेते। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि मैंने क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनसे दूरी बना रहे हो, डिस्टेंस में जा रहे हो, या आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप खुद इनसे कनेक्ट करते, लेकिन अगर आज की डेट में आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उनको लगता है कि आपके अंदर अभी भी वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव चीज़ें हैं। समझ रहे हो, आपके अंदर वो हर्ट है, या वो आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, आप उसको भूल नहीं पाए हो। आपके पार्टनर बेसिकली ये सोचते हैं कि हो सकता है कि आप सब कुछ भूल चुके हो, क्योंकि कंफ्यूजन है। हो सकता है कि सब कुछ भूल चुके हो, नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें उनको दिखती है उस हिसाब से उनको ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप कुछ भी ना भूले हो, और इनका इस वक्त आपको कनेक्ट करना थोड़ा सा नेगेटिव भी बन सकता है, इनके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको इस वजह से भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि ये आपके सामने झुक गए। अब देखो, यहाँ पर अभिमान भी अपना बचाना है, अभिमान जो है उसको भी बरकरार रखना है। तो वो आपके सामने ऐसा भी खुद को नहीं दिखाना चाहते हैं या दिखाना चाहती है कि वो आपके सामने झुक गए। ठीक है, तो ये एक कारण है आप में से किसी के पार्टनर का आपसे बात नहीं करने का। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है उनका कांटेक्ट नहीं करने का, मैसेज कॉल नहीं करने का। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्चुअली ना उनको आपको कांटेक्ट नहीं करने का रीज़न जो मुझे दिखाई देता है, या तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी ना किसी के साथ मतलब न्यू बिगिनिंग कर ली है, रिश्ता आपका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बनती हुई दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपने किसी के साथ रिश्ता स्टार्ट कर लिया। अब मैं आपको ये भी बता दूं, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है, शायद इस व्यक्ति ने आपको पहले कभी कुछ टाइम पहले, या और भी टाइम हो सकता है, थोड़े टाइम पहले या बहुत टाइम हो चुका है, इस व्यक्ति ने आपको मैसेज किया हो और आपने इनके मैसेज को या तो रिवर्ट बैक नहीं किया, या इन्होंने आपको कॉल किया था, आपने कॉल पिक नहीं किया, आंसर नहीं किया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में ऐसा है कि इनको लगता है कि आपने एक नई शुरुआत कर ली है। क्योंकि यहाँ पे ये देखो, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ है मन में। अब ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या हो सकता है कि मे बी इनको किसी चीज़ को इन्होंने देखा हो जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, या टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसके वजह से ये व्यक्ति आपको मैसेज या कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ फील हो रहा है कि आपने किसी और के साथ एक नई शुरुआत कर ली है, कोई और आपको बेसिकली मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जाकर अपने पार्टनर को बोलो कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई नहीं मिला है, मैं तो तुम्हारे इंतजार में हूं। तो ऐसा भी मत करना। ठीक है, अगर सामने वाले को आपको पाना है तो वो आके प्रयास करेगा, वो आकर कोशिश करेगा। ठीक है, 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो आप में से ना कुछ लोगों के पार्टनर को पता है क्या फील हो रहा है, आपको मनाना इनको लगता है कि इतना आसान नहीं है भाई। अब आप जो है नहीं मानने वाले हो, चाहे ये आपके लिए कुछ भी कर ले, और एक्चुअली में वो एक प्रेशर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब अपनी गलतियों को सुधारना, अपने रायता फैलाना, ठीक है। जब आप घर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं तो उसको समेटने में वक्त लगता है, तब आपके अंदर भी एक प्रेशर आता है ना। तो उसी तरह से आपके पार्टनर के अंदर भी वो प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर खुद से कनेक्ट किया तो खुद ही सब कुछ साफ करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ेगी, ज़्यादा मनाना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। और इनको लगता है कि अगर इन्होंने एफर्ट्स लगाना शुरू किया तो और ज़्यादा आप मतलब और ज़्यादा रूठ जाओगे, या और ऐसा आप प्रिटेंड करोगे। मतलब समझो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस प्रेशर को लेने से वो बच रहे हैं, वो इस प्रेशर को वो नहीं लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहती। मतलब उनको लगता है कि अगर इन्होंने कॉल किया या खुद से मनाने की, ठीक करने की कोशिश की, तो आप और ज़्यादा मतलब रूठोगे, या आप चाहोगे कि और ये थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगे, थोड़ा और आपको प्यार दिखाए, प्यार जताए। बट वो चीज़ आपके पार्टनर नहीं चाहते। वो बेसिकली ऐसा चाहते हैं कि इन्होंने एक बारी बोला सॉरी, और झट से आप हाँ ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, ऐसा आप करो। तो भाई इतनी तबाही अगर ये रिश्ते में लेकर आए हैं तो उतना एफर्ट्स भी तो इनको लगाना पड़ेगा, है ना। बट कुछ लोगों का यहाँ पर आपसे कनेक्ट नहीं करने का रीज़न जो मुझे दिखाई देता है, मैं आपको वो बता दूं, इनको इस रिलेशनशिप में कोई भी स्कोप नहीं दिखता है। और ऐसा दिखता है कि वो इस रिश्ते में जब भी नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, तो उनको यहाँ पर ये सब सिचुएशंस दिखते हैं, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, चाहे वो आप दोनों के बीच में हो, या आप दोनों की वजह से घर परिवार में हो, या और लोगों के साथ हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बता रहा है एक प्रेशर की एनर्जी आपके पार्टनर महसूस करते हैं, ठीक है। उनको इस रिलेशनशिप में इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि दूरी बनाना ज़्यादा बेटर देन वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें। और थर्ड रीज़न यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि आपके पार्टनर इस वजह से भी आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरीके का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर दिख रहा है, किसी तरीके का दबाव आपके पार्टनर के ऊपर देखने को मिल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हो, ये एक व्यक्ति सारे वॉन्ड्स को इकट्ठा लेकर जा रहा है, जो कि प्रेशर में है ये व्यक्ति। टावर का कार्ड जो कि नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि दिखा रहा है कि किसी सिचुएशन से दूर चले जाने का मन करता है। जब आप, ज़रूरी नहीं कि ये प्रेशर आपकी वजह से ही हो सकता है कि इनके खुद के करियर में है, और मतलब पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, किसी और चीज़ को भी लेकर हो सकता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है ना, तो कई बार मन करता है ना कि सब कुछ छोड़कर एकदम दूर चले जाए। तो आपके पार्टनर आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, उनके अंदर उनके लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, और किसी प्रेशर में आपके पर्सन दिख रहे हैं। और जब तक इनको खुद लाइफ में सुकून या आराम नहीं मिलेगा या हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति आपको कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या कारण है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनको कनेक्ट नहीं करने का, उनको कांटेक्ट नहीं करने का, उनसे बात नहीं करने का? किस वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं? 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हालांकि आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं,
टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं, यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई देता है, ठीक है। आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, या अलग सिटी, अलग कंट्री में आप लोग रहते हो, इसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला कि कनेक्ट होने की इच्छा है, और ये व्यक्ति आपको याद ज़रूर करते हैं। जब भी आपको याद करते हैं तो आपको लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी इनके अंदर आती है। आपके साथ अच्छे बिताए हुए पलों को ये व्यक्ति याद करते हैं, लेकिन किसी कारणवश ये व्यक्ति अपने आप को रोक भी रहे हैं। अब इसका रीज़न हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे थे वो व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, या उनकी शादी हो चुकी है, या आपकी शादी हो चुकी है, जिसके वजह से शायद इस व्यक्ति को लगता है कि आप दोनों का मिलना या आप दोनों का वापस से पहले की तरह रिलेशनशिप में आना यहाँ पर संभव या पॉसिबल नहीं दिखाई देता है। अगेन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज दिया, जिसके साथ ये सिचुएशन है, जिनके पार्टनर्स की शादी हो चुकी है या आपकी हो चुकी है किसी और के साथ, वही लोग इस बात को ले, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, दूर रहकर आज भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या आपके प्रोफाइल को, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त वो प्लानिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आज बहुत बार निकल कर आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने क्या किसी और के साथ नई शुरुआत कर ली है? एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या रीज़न है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करने का? क्या उन्होंने नई शुरुआत कर ली है किसी के साथ? द एम्पिरर और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने नई शुरुआत तो मुझे प्रॉपर नहीं दिख रही है, बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी को छोड़कर आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। मतलब ऑलरेडी हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या तो ये व्यक्ति मैरिड है, एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, नहीं तो फिर ये जो व्यक्ति है ये किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, या हो सकता है कि इसके वजह से आपके साथ ब्रेकअप लिया था आपके पर्सन ने, तो उस व्यक्ति से ये डिस्टेंस या दूरी बनाकर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये अपने ईगो के वजह से भी आपके पास नहीं आ रहे हैं। ईगो और गुस्सा एक कारण है इस व्यक्ति का आपको कनेक्ट नहीं करने का, आपके पास वापस नहीं आने का। लेकिन ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो उसकी ऊर्जा जो है वो ये दिखा रही है वापसी की तरफ, मतलब रिटर्न आ रहे हैं। बट ईगो के वजह से, अहम की वजह से या गुस्से की वजह से ये व्यक्ति आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक गुस्से की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, उनको लगता है कि वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रही तो मैं क्यों जाऊं, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आ चुकी है। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि आप जो चाहते हो वो आपको ये दे नहीं सकते हैं। अब हो सकता है आप कमिटमेंट चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, वो चीज़ ये दे नहीं सकते हैं। ये जो आपको दे सकते हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, वो आप नहीं लेना चाहते हो। तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पॉइंट बनता है बात करने का, है ना? कोई पॉइंट बनता ही नहीं है बात करने का, कि वो जो आपको दे सकते हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और आप जो चाहते हो वो चीज़ ये आपको अभी दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी मुझे दिखता है, कोई और थर्ड सिचुएशन दिखता है,
अब आपके पार्टनर चाहते हैं शायद दोनों को ही लेकर चले, डबल डेट करना, या हो सकता है एक टाइम पे ये कर भी रहे थे या कर भी रही थी, वो चाहती थी कि दोनों ही लोग रहे इनके हाथ में, दोनों लड्डू लेके चलना चाह रहे थे, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है और आप इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें क्यों मेरे व्यूअर्स के पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। अब 4 ऑफ कप्स का कार्ड खुद ही निकल कर आ गया है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको मनाओ, आप अगर इग्नोर कर रहे हो या आप इनको ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप इनको मनाओ, आप इनके पास जाओ। देखो ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स और वापस से किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा है, मतलब ये अपनी कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं है, ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ। तो भाई क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना, जब सामने वाला चाह रहा है कि आप आओ, और आप अगर आपने अब तक रिश्ते को बनाया था तो एक बार इसको भी बनाने दो ना। हाँ, अगर ये 4 बार इन्होंने एफर्ट्स डाले, 4 बार ये आपके पास आए, तब आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ही सिर्फ गए हो, आपने ही सिर्फ रिश्ते में दिया है, आपने ही सिर्फ रिश्ते को बनाया है, आपकी वजह से ही ये रिश्ता चला है, तो भाई सामने वाले को भी तो आने दो, तब तो पता चले कि हाँ सामने वाले को भी आपकी जरूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या रीजन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का उनसे बात नहीं करने का, क्या रीजन है। द हर्मिट का कार्ड, मैंने बोला ना, ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त आपसे इसलिए भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा इस वक्त अकेले रहना है, अकेले टाइम स्पेंड करना है, आइसोलेशन की एनर्जी है जो कि ये दिखा रही है कि ये अभी अकेले रहना चाहते हैं और कोई रिलेशनशिप में ये इस वक्त नहीं आना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन कुछ ढूंढना, या तो प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना, ठीक है, या आपके पास कैसे आए ये चीज ढूंढना, लेकिन कुछ ना कुछ ढूंढने की भी एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, या इनका ईगो भी ना जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाठी भी टूट जाए, और कुछ ऐसा बोलते हैं ना, रस्सी, कुछ ऐसा बोलते हैं, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, हाँ ऐसा ही बोलते हैं। तो आपके पर्सन जो है वो ऐसा चाहते हैं कि उनका ईगो भी ना टूटे और बात भी बन जाए, टूटा हुआ रिश्ता वापस से जुड़ जाए, उनको झुकना भी ना पड़े और कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, या तो आप लोग दोनों कहीं टकरा जाओ या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। और हाँ, जिस तरीके आप में से कुछ लोग शायद को इंसिडेंट इस व्यक्ति से मिले हो, को इंसिडेंट से, तो वैसा ही को इंसिडेंट में भी ये सोच रहे हैं कि वैसा ही बन जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, द मैजिशियन, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कैसे होता ना कि हम जब आप बहुत टाइम से ब्रेकअप में होते हो तो आपके आसपास के लोगों को पता हो जाता है कि अब आप लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ब्रेकअप हो चुका है। वैसे ही आप दोनों के ब्रेकअप की बातें भी सबको पता चल चुकी है और बहुत टाइम से अब आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, चाहे वो परिवार वाले हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, सबको पता चल चुका है। तो जिसके वजह से आपकी जो पार्टनर है ना, वो उनके लिए एक संकोच है, मतलब सबको अब पता चल चुका है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, वापस से उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना अब कुछ लोगों के लिए पॉसिबल ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है ना तो इंसान सामने वाले की बुराई करता है क्योंकि उसको तो खुद को अच्छा दिखाना है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने तो ब्रेकअप नहीं किया, उसने ही ऐसा किया, या इंसान अपनी गलतियों को बेसिकली नहीं दिखाता। जब भी वो तीसरे से बात करेगा
बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलतियों को दिखाएंगे, लेकिन वो इंसान अपनी गलतियों को छुपाएगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी जगह पे सही था, मैंने तो सब कुछ सही बोल दिया था, पर सामने वाला ही गलत था, सामने वाले का कैरेक्टर गलत था, सामने वाले को ये चाहिए था या वो चाहिए था, सामने वाले का नेचर ऐसा था, मेंटली स्टेबल नहीं था। हाँ, मैंने सच में सुना ऐसे लोग बात करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, एक टाइम पर आकर उन्हीं के ऊपर लालछन लगाते हैं, दाग लगाते हैं, ताकि उनके ऊपर वो दाग ना लगे। तो यस गाइस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये रीज़न है कि वो आपसे इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर वह बात किया तो फिर इज्जत घट जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी लोगों में, फ्रेंड सर्कल में, घर में, परिवार में। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जो था वो हो चुका है पूरा, कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हर एक रीज़न आपको मैंने बताया जो मुझे यहाँ पे दिखा। अब आपको कनेक्ट करना है कि आपके पर्सन का क्या रीज़न हो सकता है आपके सिचुएशन के अनुसार। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।